बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 5। इसमें हमने कीबोर्ड टाइप्स और डिफरेंट कीज़ जो हैं कीबोर्ड की उसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कीबोर्ड की डेफिनेशन। पहले आप डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के हवाले से पढ़ चुके हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। उसमें अगर टेक्स्ट हमने एंटर करनी हो तो उसके लिए हम रूटीन में कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. Data is mostly entered using a keyboard. The button on the keyboard is called keys. जो बटन कीबोर्ड पर नज़र आ रहे होते हैं, जिनको प्रेस करने से कोई अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कीज़. तो कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल पर्पज़ कीज़. A standard keyboard is normally called QWERTY कीबोर्ड. इसको हम QWERTY कीबोर्ड क्यों कहते हैं? जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस जो दिया होता है वो A to Z नहीं होता, बल्कि उसको रैंडमली कीबोर्ड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि टॉप लेफ़्ट जो 5 कीज़ हैं वो हैं QWERTY. जो टॉप लेफ़्ट 6 कीज़ हैं वो इसमें QWERTY. ये एक ख़ास सीक्वेंस रखा गया है कि अल्फ़ाबेट जितने भी वर्ड्स हैं वो इस कम्बिनेशन से ज़्यादा आसानी से लिखे जा सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑन द टॉप रो ऑफ द लेटर ऑन दीज कीबोर्ड्स आर QWERTY कीबोर्ड की. तो ये कीज़ 6 जो हैं ऑन द लेफ़्ट साइड कीबोर्ड की जो टॉप अल्फ़ाबेट कीज़ हैं वो इसमें आ जाती हैं. ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है. जो भी आप करैक्टर इसमें टाइप करेंगे वो जो है कंप्यूटर में स्टोर होंगे. फर्दर जितने भी जो लेटर्स हैं उनको स्टोर, नंबर्स या मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कीज़ हैं, वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स. स्टैंडर्ड या सिंपल कीबोर्ड तो हमने आम रूटीन में देखा हुआ है. जिसके पास कंप्यूटर हो या किसी ने कंप्यूटर देखा हो तो आजकल तो कॉमनली यूज़ है. तो उसमें कीबोर्ड, माउस, ये कॉमनली इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं. तो आम रूटीन में जो स्टैंडर्ड एक कीबोर्ड होता है इसको QWERTY कीबोर्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि ये 6 लेटर्स होते हैं टॉप लेफ़्ट, उसमें अल्फ़ाबेट कीज़. इस वजह से इस कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड या QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है. ये सिंपल कीबोर्ड होता है. सेकंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड. बग़ैर वायर के ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स कह सकते हैं, उसकी मदद से पहले इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं था क्योंकि उसमें लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी था. इसमें इतना वो लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी नहीं होता. ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके माउस भी और कीबोर्ड भी ये यूज़ किए गए बग़ैर तार के. इसकी रेंज तकरीबन 20 to 30 फीट के करीब ये होती है. उस एरिया में आप इसको किसी भी जगह पर बैठकर आसानी से यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में. उसके लिए एक छोटी सी डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, वो कंप्यूटर के अंदर यानी सिस्टम यूनिट के अंदर लगा दी जाती है और एक सेंसर इस कीबोर्ड और माउस के अंदर होता है जो इसके साथ कम्युनिकेट करता है और सिग्नल की फॉर्म में, शॉर्ट रेंज रेडियो की फॉर्म में या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं उस फॉर्म में सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट किया जाता है. तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप दूर बैठे हैं कंप्यूटर से, सिस्टम यूनिट से, तो आपको लंबी वायर रखने की ज़रूरत नहीं है. आसानी से आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं इसको. थर्ड इसमें आ जाता है आर्गोनोमिक कीबोर्ड. आर्गोनोमिक कीबोर्ड ये बनाए गए थे जो टाइपिस्ट हैं, जिनका सारा दिन काम जो है वो टाइप करना है, सुबह से शाम तक, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें लिखनी हैं, आर्टिकल लिखने हैं, सारा दिन टाइप करने का जिसका काम है. तो हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड या सिंपल कीबोर्ड पर अगर वो टाइप करते हैं तो उनकी फिंगर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, उनकी रिस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है. तो उसके लिए एक ख़ास कीबोर्ड बनाया गया, हैवी साइज़, जेट साइज़, और ख़ास एक इस स्टाइल में कि वहाँ पर हाथ प्रॉपरली आ सकें. और
फिंगर्स और रेस्ट में कोई इंजरीज़ ना हो। तो उसके लिए एक ख़ास जो कीबोर्ड बनाया गया उसको हम आर्गोनोमिक कीबोर्ड कहते हैं। इसी तरह गेमिंग कीबोर्ड है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए। बाज़ गेम्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड की डिफरेंट कीज़ हैं उसके मदद से खेली जा सकती हैं। तो उसमें कम्बिनेशन डिफरेंट होता है मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से, मुख्तलिफ कीज़ का। तो उसमें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर उसको खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ कीज़ और सीक्वेंस से होती हैं, बाज़ और सीक्वेंस से, तो कीबोर्ड पर प्रॉपरली हाथ उसमें नहीं आ सकता। तो उसके लिए एक ख़ास गेम्स के लिए एक कीबोर्ड बनाया गया जिसको गेमिंग कीबोर्ड कहा जाता है, जिसमें कीज़ जो स्टैंडर्ड गेम के लिए जो यूज़ की जाती हैं सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से कीज़ उसमें रखी जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स कीबोर्ड की मदद से भी आसानी से खेली जा सकें। 5 इसमें आ जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं कि कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड एक कीबोर्ड है उसके ऊपर कुछ एडिशनल कीज़ या बटन्स मौजूद होते हैं, जिससे किसी ऑडियो या वीडियो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, या उसका वॉल्यूम जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें स्टार्ट, प्ले, रिवर्स, फॉरवर्ड या वॉल्यूम अप डाउन, इस तरह की जो कीज़ होती हैं जिससे मल्टीमीडिया को या मीडिया प्लेयर को या मुख्तलिफ जो मीडिया प्लेयर्स होंगे जिनमें जो वीडियोज़ हैं वो डिस्प्ले की जा सकें, तो उनको कंट्रोल कीबोर्ड से करना हो तो उसके लिए ख़ास तौर पर ये कीबोर्ड बनाए गए जिनको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। एक कीबोर्ड की जो टाइप है, जो लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा स्मॉल साइज़ में कीबोर्ड आ गए, उसको फोल्ड किया जा सकता है, मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी की जा सकती है, मुख्तलिफ स्टाइल में, शेप्स में वो अवेलेबल हैं। तो एक कीबोर्ड की टाइप है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। अब इसमें वर्चुअल कीबोर्ड में ये होता है कि कीबोर्ड एक बॉक्स की शक्ल में होता है। अभी आप जो नेक्स्ट पेज पर इमेज में देखेंगे कि जिसमें मुख्तलिफ कीबोर्ड्स हैं, तो इसमें लास्ट में वर्चुअल कीबोर्ड की भी इमेज आ रही है। तो एक बॉक्स की शक्ल में ये कीबोर्ड बना हुआ होगा जिसमें से लेज़र लाइट निकल रही है। जैसे ये टॉर्च आप परचेज़ करते हैं, ये लेज़र लाइट की आप क्लिक करते हैं, उसको ऑन करते हैं तो दीवार पर एक इमेज, जो आगे इमेज बना हुआ होगा वही वहाँ पर दीवार पर नज़र आएगा। तो इसी तरह कीबोर्ड की शेप जो है वो ड्रॉ हो जाती है, जैसे फिंगर से टच करेंगे तो वहाँ पर वो डिस्प्ले होता है। असल में इसमें सेंसर दो लगे होते हैं, एक तो जो लेज़र लाइट ड्रॉ कर रहा होता है और दूसरा इस डिवाइस के बॉटम में नीचे बेस से थोड़ा सा ऊपर जो है सामने एक सेंसर लगा होता है कि जैसे ही फिंगर्स आप टच करते हैं कीबोर्ड की उस इमेज का जो बना होता है उस लाइट पर, तो वो रेज जो आ रही होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं कि किस जगह पर आपने फिंगर को टच किया है। तो वो सेंसर जैसे ही रिटर्न होगा, वो रेज जैसे ही आपकी फिंगर को टच होकर रिटर्न होगी, तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन भेजेगी कंप्यूटर को कि कौन से करैक्टर को टच किया गया है। तो उसी तरह कंप्यूटर जो उसी तरह वो डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी या सेल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ, या विद वायर भी हो सकता है। तो उसमें वही करैक्टर जो आप उस इमेज जो बना हुआ होगा जो लेज़र लाइट से, तो जो करैक्टर आप उस पर प्रेस करते जाएंगे वही उसमें स्टोर होते जाएंगे। तो ये मल्टी टच भी है, यानी एट ए टाइम जैसे कंट्रोल और साथ में कंट्रोल एस है या कोई और कीज़ प्रेस करनी होती हैं तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस इमेज को अगर देखें तो इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, एक वायरलेस कीबोर्ड है, आर्गोनोमिक में हैवी साइज़ एक ख़ास स्टाइल में बना हुआ कि जिसमें हाथ जो है वो प्रॉपरली एक फ्लैप पर आ जाए, और उसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल्स में अवेलेबल हैं। गेमिंग कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड के ऊपर आपने ये बटन्स मुख्तलिफ देखे होंगे, ये वाइट कलर में टॉप में बटन अवेलेबल हैं जिसके मदद से आप प्ले पॉज जो मुख्तलिफ कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड है कि एक बॉक्स, उसके साथ ये इमेज, इसको आप टेबल में, रास्ते में, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन पर आप रख सकते हैं कि इसको रखें, जहाँ पर वो इमेज बन जाएगा वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ कीज़ हैं। वैसे तो तमाम कीज़ के हवाले से आपने याद रखना है, लेकिन कुछ ख़ास इसमें हैं जो डेफिनेशन के तौर पर करनी है।
वगैरह बाकी जो है जो क्वेश्चन है आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसमें से तैयार करना है, तो वो साथ साथ उसमें बताते जाएंगे। तो पहला इसमें आ जाता है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कीबोर्ड्स कीज़। पहला इसमें पॉइंट इसमें आता है फंक्शन कीज़। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं उन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। फंक्शन कीज़ का स्पेशल फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग यूज्ड। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे उसके मुताबिक इसका फंक्शन होगा। जैसे उसकी मैं एग्जांपल दूं कि विंडोज़ का इन्वायरमेंट ओपन है तो F5 से क्या होता है, रिफ़्रेश होता है। F5 से रिफ़्रेश होते हैं। लेकिन अगर सी लैंग्वेज का इन्वायरमेंट आईडी ओपन हो तो F5 करेंगे तो स्क्रीन का वो एरर वाला हिस्सा जो है वो हाइड या वो डिस्प्ले होता है या फुल स्क्रीन हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ जैसे वर्ड, एक्सेल या कोई भी और फाइल हो तो उसकी फ़ाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में F2 और F3 यूज़ होता है तो वो फाइल सेव और ओपन के लिए। तो इसी तरह इनका जो फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर जो ओपनिंग है, सॉफ्टवेयर ओपन जो होगा उसके मुताबिक ये फंक्शन कीज़ यूज़ होंगी। तो फंक्शन कीज़ फ्राम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म special function. Their functions depend on the software being used in the computer. सेकेंड इसमें कैप्स लॉक की है। कंप्यूटर में 3 कीज़ हैं जिनके साथ लॉक का वर्ड आता है, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। और कंप्यूटर पर 3 ही इंडिकेटर हैं, यानी 3 लाइट्स हैं। जैसे ही ये 3 बटन ऑन होंगे तो वो लाइट ऑन होगी, अगर इन पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ होंगे, तो वो लाइट्स भी ऑफ होंगी। तो वो 3 इंडिकेटर ये 3 कीज़ को डिनोट करती हैं जिनके साथ लॉक का वर्ड होता है। तो इसमें ये कैप्स लॉक ये सेंटर वाली की होती हैं। जैसे ही ये कैप्स लॉक ऑन होगा तो आप जो भी वो लाइट ऑन हो जाएगी और जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक ऑफ होगी तो उसमें क्या होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। तो कैप्स लॉक इज अ टॉगल की। टॉगल से मुराद क्या होता है, एक ऐसा बटन, एक ऐसी की जिसको एक ही डायरेक्शन पर अगर प्रेस करें 2 बार तो उसका डिफरेंट पर्पज़ हो। जैसे बाज़ बटन ऐसे होते हैं कि एक बार उसको पुश करें तो ऑन हो गया, अगेन पुश करें तो ऑफ हो गया। जैसे सिस्टम यूनिट के सामने ऑन ऑफ का बटन होता है कि आप उसको क्लिक करें, एक बार प्रेस करेंगे ऑन, फिर प्रेस करेंगे ऑफ। तो इसी तरह तो ऐसी कीज़ को हम क्या कहते हैं, टॉगल की, जिसके 2 फंक्शन हो। द कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ़ it is pressed, the character appear in lower case if it is not pressed. Numbers and symbols are not affected, क्योंकि numbers में capital या small का नहीं होता तो इस वजह से वो इफेक्ट नहीं होंगे। The status light under caps lock key turns on when it is pressed. इसमें सेकंड इसमें आ जाता है न्यूमेरिक कीज़। ये न्यूमेरिक की पैड है जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के राइट साइड पर 0 to 9 नंबर्स होते हैं। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एंटर एक एडिशनल बटन होता है और एक बटन होता है नम लॉक का। जैसे मैंने अभी पहले बताया, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो नम लॉक का जो इंडिकेटर है या की है वो इस पूरे पैड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे नम लॉक ऑन हो जाएगा और उसकी लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं, उसकी मदद से कोई भी एक्शन, प्लस, माइनस या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नम लॉक ऑफ होगा तो वो कीज़ न्यूमेरिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होंगी, बल्कि एडिशनल पर्पज़ लाइक जो कर्सर को मूव करने के लिए होता है अप डाउन या मुख्तलिफ स्पेशल फंक्शन में, उसके लिए वो कीज़ यूज़ की जा सकती हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड्स are located on the right side of the most keyboards. The numeric keys are used for 2 purposes depending on the status of the num lock key. If num lock is on, the keys on the are used to enter
numeric data and mathematical symbol like plus, minus, multiply. If the numlock key is off, the numeric keys are used to move this cursor and perform other function. ये जो मैंने बताया कि न्यूमेरिक कीपैड, ये जो स्मॉल साइज़ जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें ये बाज़ में अवेलेबल होता है, बाज़ में उसके कीपैड में अवेलेबल उस तरह नहीं होता, जबकि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैं उनमें ये राइट साइड पर अलग से ये एडिशनल कीज़ होती हैं। एक है इंसर्ट की। इंसर्ट की के दो फंक्शन हैं, इसको भी टॉगल की कहा जाता है, इसके भी दो फंक्शन हैं। कौन से? इंसर्ट मोड, ओवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, और इसमें क्या होता है, द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स मूव इन द राइट when the user types a character and it is the default mode. दो मोड हो गया, एक इंसर्ट मोड और एक ओवरराइड या ओवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड में जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर टेक्स्ट जो भी आप टाइप करेंगे वहाँ पर ऐड होती जाएगी, और जो पहले से एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको वो आगे की तरफ वो धकेलता जाएगा या पुश करता जाएगा, उसको मूव करेगा, उसमें आगे मूव करता जाएगा और वहाँ पर नई टेक्स्ट ऐड होती जाएगी। ओवर टाइप मोड में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को, एग्जिस्टिंग करैक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं जो नए करैक्टर्स टाइप होते हैं, कि इन ओवर टाइप मोड द न्यू करैक्टर रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग करैक्टर्स। कि जैसे ही आप एक बार इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें इंसर्ट भी कंप्लीट भी लिखा हो सकता है कीबोर्ड पर और INS भी लिखा हो सकता है, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे पहली बार वो इंसर्ट मोड में होता है, एक बार क्लिक करेंगे वो ओवर टाइप मोड में चला जाएगा। तो आप जो भी टाइप करेंगे तो वो जो टेक्स्ट होगी उसको वो नेक्स्ट आगे मूव नहीं करेगा बल्कि उसको रिप्लेस करता जाएगा। तो उसके में ये जो है ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। फर्दर इसमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त टेक्स्ट जो है वो ओवर टाइप में है या इंसर्ट मोड में है? वर्ड अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें नीचे जो स्टेटस बार आ रही होती है उसमें एक ऑप्शन बना होता है ब्रैकेट के अंदर OVR। अगर वो हाईलाइट है तो इसका मतलब है कि इस वक्त ओवर टाइप मोड में है, अगर वो डिम फॉर्मेट में है तो इसका मतलब हम इंसर्ट मोड है। अदरवाइज़ टाइप करके भी चेक किया जा सकता है उसको कि एक में वो टेक्स्ट को, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को वो नेक्स्ट आगे मूव करता जाएगा और वहाँ पर और टेक्स्ट ऐड कर देगा, ओवर टाइप मोड में उसको रिप्लेस करता जाएगा। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ एडिशनल कीज़ हैं जिसमें शिफ्ट की है, कंट्रोल कीज़ हैं, आल्ट कीज़ हैं, बैक स्पेस की है, डिलीट की है। बैक स्पेस और डिलीट की का हवाले से हम फर्दर अगर देखें तो बैक स्पेस और डिलीट के हवाले से इसमें शॉर्ट MCQs में ख़ास तौर पर पूछा जा सकता है कि जैसे आ जाता है कि विच वन की इज़ यूज टू रिमूव अ करैक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कि कौन सी की ऐसी है जो कर्सर जहाँ पर मौजूद होगा उसके लेफ़्ट साइड, तो वो उसके लिए यूज़ होती है ये बैक स्पेस। अगर इसमें लेफ़्ट की बजाय हो राइट ऑफ द कर्सर तो उसमें डिलीट की यूज़ होती है। सिलेक्शन के हो, अगर आपने 2-3 लाइन या कोई इमेज कोई चीज़ सिलेक्ट की हुई है तो उसको भी डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज़ की जा सकती है। एंटर की कमांड को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है, इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। फर्दर किताब के अंदर इसमें एक एक लाइन में ये मौजूद हैं तो वहाँ से आप फर्दर इसको देख लेंगे। एरो कीज़ ये अप डाउन मूव करने के लिए कर्सर को यूज़ करने के लिए होते हैं। पेज अप पेज डाउन की ये यूज़ की जाती हैं पूरा एक स्क्रीन का एरिया अप डाउन मूव करने के लिए। होम एंड एंड की ये कर्सर को लाइन के शुरू में या लाइन के आखिर में ले जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड पर क्लिक करेंगे कर्सर लाइन के आखिर में चला जाएगा और होम पर क्लिक करेंगे कर्सर लाइन के स्टार्ट में या पैराग्राफ के स्टार्ट में चला जाएगा। शिफ्ट कीज़ आम रूटीन में यूज़ की जाती हैं कि ऐसी कीज़ जिस पर 2 सिंबल्स बने होते हैं तो उसमें सिंपल उस की को प्रेस करेंगे तो जो बॉटम में सिंबल बना होगा वो ड्रॉ होगा या वो लिखा जाएगा उसमें। अगर टॉप वाला सिंबल बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे। तो ये कीज़ हैं। कंट्रोल कीज़ और आल्ट कीज़, ये इनको सेपरेटली हम यूज़ नहीं करते।
अगर प्रेस करेंगे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे और यानी सिंपल आल्ट की प्रेस कर दें, सिंपल कंट्रोल की प्रेस कर दें, कोई नहीं होगा। इनको किसी और की के साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे एस कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, ओपन हो जाएगी फाइल। इसी तरह आल्ट F4 प्रेस करेंगे या कोई और शॉर्टकट कीज़ हम बना सकते हैं इन कंट्रोल और आल्ट के साथ। फर्दर इसको कॉलेज में मज़ीद देखेंगे, इन कीज़ के हवाले से प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कराएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो ओके।